पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं, खबर नहीं कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी की सफर ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफी गंभीर विषय बना हुआ है। एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि समस्या का समाधान कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका निकाला जाए। उसी के सापेक्ष में प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली सिकंदर बाबा, प्रदेश महासचिव सुनील सिंह जी और प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब इस समय लखनऊ में निरंतर रुक करके पैरवी जारी किए हैं और उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में आपके मुद्दे को गर्म किया जा रहा है। निरंतर उसकी पैरवी की जा रही है और जोर तोर से उठाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है आधुनिकीकरण स्कीम, बकाये को लेकर के। और आज विधानसभा में आपके आधुनिकीकरण शिक्षकों के बजट के बारे में क्या चर्चा हुई उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। आपको जरूरत है केवल धैर्य बना करके पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मेरे दोस्त, आज विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बजट सत्र पर चर्चा कर रहे थे। प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव जी मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के समस्या को उनके सामने रखा और जैसे ही उनके सामने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या रखी, मुख्यमंत्री महोदय जी का गैर जिम्मेदाराना बयान इस बात का संकेत कर रहा है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के दर्द को उनको एहसास नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम मुल्ला, मौलवी, मौलाना नहीं बनाना चाहते हैं, हम मुस्लिम बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, वकील बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस बात पर आपका मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो शब्द उन्होंने इसके बाद कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण विषय की व्यवस्था मैंने स्कूलों में की है और जिसको मुल्ला, मौलवी, मौलाना बनना है वो मदरसे में जाए, जिसको डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनना है, वकील बनना है, वो स्कूलों में जाए। मेरे दोस्त, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती? दुनियावी तालीम और दीनियावी तालीम दोनों साथ में देने के लिए माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था कि समाज से कोसों दूर उन अल्पसंख्यक बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनने में वो सहायक होंगे। हमारे देश की प्रगति में उनकी सहायता ली जाएगी। क्या मदरसे में ये दोनों चीजें करके नहीं की जा सकती है? अभी तक तो की जा रही थी, आज क्या हुआ? फिर उन्होंने जिक्र किया बकाये को लेकर के, कितने दिनों तक का इनका बकाया है, सरकार बकाया नहीं दे रही है। उस बात को टाल गए। दोस्तों, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा कुछ अलग ही है। माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब ने अपने भाषण में एक बार भी आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात नहीं की। केवल अल्पसंख्यक के मुद्दे पर उन्होंने बोला। यह थोड़ी तकलीफदेह बात है। अभी तो यह प्रश्नकाल चालू हुआ है, अभी तो बजट पर चर्चा चालू हुई है, अभी एक कारवां आगे बढ़ता जाएगा। मेरे दोस्त,
और इन शिक्षकों का दर्द कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है। ये दर्द वही समझ सकता है। एक देहाती कहावत है कि जेके गोड़वा न फाटे बेवाए तेका जाने पीर पर आए। दोस्तों, जिसके पैर में वो बेवाएं एक होती है, ठंडी में फट जाता है एड़ी, वो बहुत भयानक दर्द होता है। और जिसके पैर में वो समस्या नहीं होती है, उसको दूसरे का दर्द क्या मालूम होगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक बार किसी ने आचार्य चाणक्य जी से पूछा कि आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने योग्य हैं, तो आप राजा क्यों नहीं बन जा रहे हैं? आप चंद्रगुप्त मौर्य जी को राजा क्यों बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का जवाब था कि राजा सामाजिक जीवन जीने वाला, पत्नी, पुत्र, पुत्रियों से संपन्न, समृद्धशाली व्यक्ति ही होना चाहिए, जिससे वो हर रिश्ते के दुख दर्द को समझ सके और जनता से सही व्यवहार कर सके। इसलिए मैं सन्यासी होने के कारण इस पद हेतु सर्वदा अनुचित हूं। इस बात को गौर करिए। उन्होंने कहा, इसलिए मैं सन्यासी होने के कारण इस पद हेतु सर्वदा अनुचित हूं। जिस राजा का परिवार ही नहीं होता है, वो लोगों की मुश्किलों को क्या समझेगा? ये आचार्य चाणक्य जी ने कहा था मेरे भाई। इसलिए आज ये चरितार्थ हो रहा है कि जिसका परिवार नहीं है, वो दूसरे के परिवार की पीड़ा को क्या समझेगा। आज पति पत्नी के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, उनका रिश्ता टूट रहा है, उनका घर टूट रहा है केवल पैसे के अभाव में। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से सेवा ली गई, 8 साल तक उनसे काम लिया गया और उनका बकाया पैसा आज तक नहीं दिया गया, उनका मेहनताना नहीं दिया गया। अब वो अपने घर की फरमाइश नहीं पूरा कर पा रहा है वो शिक्षक, जिसकी वजह से उसका परिवार खंडित हो रहा है। इस बात का दर्द वही समझ सकता है जो उस परिवेश में अपना जीवन यापन कर रहा होगा। दोस्तों, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। अपना अपना जीवन जीने का तरीका होता है, लेकिन जो आज हम लोगों के ऊपर बीत रही है, तो कहीं ना कहीं जानबूझकर हम लोगों के ऊपर कहर ढाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह प्रयास इस देश को, इस समाज को अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। इस बात को समझना चाहिए। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए तो सब बराबर हैं। आपको तो इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की पीड़ा को समझना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन आपको भी नहीं दिख रहा है। यह हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का दुर्भाग्य है। लेकिन मेरे दोस्त, आप चिंता ना करें, यह आधुनिकीकरण शिक्षक लड़ना जानता है। आपका संगठन आपके लिए कार्य कर रहा है मेरे दोस्त, और निरंतर इस बात की चर्चा होती रहेगी कि आधुनिकीकरण शिक्षकों ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बाद उसके हाथ कुछ नहीं आया। शुरुआती शोषण मदरसा संचालकों ने किया, उसके बाद सरकार बदलती गई, परिस्थितियां नहीं बदली मेरे दोस्त। इन शिक्षकों की, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया, सांस तो चलती रही, लेकिन वो कभी खड़े नहीं हो पाए। और आज परिस्थिति ये आ गई है कि जो वेंटिलेटर मुहैया कराया गया था,
उस खाली सिलेंडर अब लगा दिया गया है, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। दिखाने के लिए कार्य किया जा रहा है कि वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन मेरे दोस्त इन 24,000 मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की दुआएं और बद्दुआएं दोनों लगेंगी। ऊपर वाले से दुआ करिए, जो जैसा व्यवहार आपके साथ कर रहा है उस तरह से उसके साथ व्यवहार करें आप। अभी हम लोगों ने लड़ाई बंद नहीं किया है, लड़ाई तो भी चालू है। जब बिल्कुल सांसें टूटने लगेंगी तो चाहे इस लड़ाई के मैदान से हम लोग भाग जाएं, लेकिन अभी इस लड़ाई को हम लोग बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे और देखा जाएगा जो होगा सो। आप लोग अपना परिवार चलाने के लिए कुछ कार्य करते रहें और लड़ाई लड़ने वाले का साथ देते रहे, सहयोग करते रहे मेरे भाई, जिससे आपकी लड़ाई को जीता जा सके। मेरे दोस्त, आज बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा हो रही है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिससे पूरे शरीर में, तन बदन में पूरी आग लग गई है मेरे दोस्त। लेकिन ठीक है, आज तुम्हारा दौर है, कल मेरा भी आएगा। हालात सुधरेंगे और यही मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एक शिक्षक की भांति अपना कार्य करेगा। बाकी जो कुछ भी होगा देखा जाएगा मेरे दोस्त। परेशान ना हो, घबराए ना। आपकी परेशानी का, समस्या का समाधान होने के लिए एकता की टीम बराबर लड़ रही है और लड़ती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।